Hello friends, welcome to MCQ Adda. This is class 3rd, part 3rd of reasoning mental ability. Today we will discuss about the topic direction sense. देखिए डायरेक्शन सेंस जो है बहुत ही इजी टॉपिक है, सिर्फ एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको डायरेक्शंस जो है उनका सेंस समझ आ गया कि कौन सी डायरेक्शन किस साइड है, कितना एंगल पे कौन सी है, और जो भी इसमें चीज़ें हैं मैं आपको सब कवर करवाऊंगा। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है, राइट। सो एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। और एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया पूरा, तो उसके बाद कितना भी टफ क्वेश्चन हो आपसे वो नहीं छूटेगा। देखिए डायरेक्शन सेंस भी एक ऐसा चैप्टर है, ये 5 मार्क्स का भी आ सकता है, ये 1 मार्क्स का भी आ सकता है, ये 2 मार्क्स का भी आ सकता है, इसमें पजल भी आ सकती है 5 मार्क्स की, ठीक है। सो हम बिल्कुल इजी से बिल्कुल टफ लेवल तक जाएंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स में। और क्वेश्चंस में सारे आपको टफ लेवल के ही करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल स्ट्रांग हो। पीओ लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा और आप बिल्कुल इजीली कर लोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलती है इससे। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए सबसे पहले डायरेक्शन सेंस में आपको डायरेक्शन समझनी है। डायरेक्शंस सिंपली टॉप की तरफ होता है नॉर्थ, यहाँ है साउथ, ठीक इस साइड है ईस्ट, और यहाँ है वेस्ट, ठीक। नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, ठीक, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। सो ये है 8 डायरेक्शंस जिनका यूज़ एग्जामिनर करता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपने ये याद रखनी है कि नॉर्थ किस साइड है, साउथ इसके बिल्कुल अपोजिट, ईस्ट है। अगर मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा हूँ तो ईस्ट मेरे राइट साइड है और वेस्ट मेरे लेफ्ट साइड है, ठीक है। चलिए ये तो हुआ पहला कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। देखिए आप जब लेक्चर देख रहे हैं तो आप प्लीज़ एक कॉपी और पेन जो है अपने साथ रखिए, और जो जो कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूँ वो आप लिखिए, क्योंकि आपको रिवीजन हो जाएगा फिर। और आप देखिए आप क्वेश्चंस कितने तेज़ सॉल्व करोगे आप, ठीक है। चलिए दूसरी चीज़ इसमें आती है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज, देखिए क्लॉक सबको पता है ऐसे चलती है, और एंटी क्लॉकवाइज हुआ इसका उल्टा। तो जब भी एग्जामिनर एंटी क्लॉकवाइज का इस्तेमाल करे, जब भी, याद ध्यान से सुनिए, जब भी एग्जामिनर एंटी क्लॉकवाइज का जो है यूज़ करे या क्लॉकवाइज का यूज़ करे, तो आपने याद क्या रखना है। चले इनसे पहले एक पॉइंट में और आपको यहाँ पे जो है क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए ये एक टिप है, आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं लगता तो भी नहीं भी कर सकते हैं। हमेशा जब भी क्वेश्चन हो डायरेक्शन सेंस का, फॉर एग्जांपल ए की बात हो रही है, मैरी की बात हो रही है, किसी भी इंसान की बात हो रही है कि वो इधर चल रहा है, उधर चल रहा है, इधर चल रहा है, हमेशा उसको ये मान के चले कि ये मैं हूँ, ठीक है। पर्सनलाइज कीजिए उसको। अगर वहाँ पे लिखा है मैरी इज़ वॉकिंग 10 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, तो आपको ये नहीं सोचना, आपने सोचना ठीक है मैं चल रहा हूँ 10 किलोमीटर नॉर्थ, तो आप खुद चलेंगे 10 किलोमीटर नॉर्थ। इमेजिन करना है। इमेजिनेशन से क्या होता है, जब आपकी होल्ड होगी ना इमेजिनेशन पे, जब आपका होल्ड बनेगा इमेजिनेशन पे, तो फिर आप इतना फास्ट करोगे डायरेक्शन,
इवन कभी कभी फिर कुछ क्वेश्चंस में आप पेन भी नहीं उठाओगे, बिल्कुल इमेजिनेशन सी कर लोगे, फिर वो इधर चला फिर वो इधर चला, राइट। और दूसरी चीज़, डायरेक्शन समझने में बहुत ही आसानी होती है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं सोच रहा हूँ मैं चला इधर से नॉर्थ, वहाँ पे आपको एग्जामिनर ने बोला वो लेफ़्ट मुड़ा या एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा या क्लॉकवाइज मुड़ा, तो मुझे पता होगा जब मुझे क्लॉकवाइज बोलेगा एग्जामिनर या एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा तो मुझे पता है डायरेक्शन कौन सी है। क्लॉकवाइज बोलेगा तो डायरेक्शन ये है, ठीक है, मतलब ईस्ट। और एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा तो वेस्ट, अगर मैं नॉर्थ की तरफ चल रहा हूँ, ठीक। और नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट से बेहतर है आप ये याद रखिए लेफ्ट और राइट, सबसे इजी। देखिए, जब भी एग्जामिनर आपको ये चीज़ आप भूल जाइए, ये आपको जो है ईस्ट वेस्ट आप यहाँ पे भूल जाइए, ये आपको कंफ्यूज करेगा। जब भी एग्जामिनर आपको बोले एंटी क्लॉकवाइज तो आपने याद रखना है लेफ्ट, और जब भी क्लॉकवाइज बोले तो आपने याद रखना है राइट। बस ये आप दिमाग में छाप लीजिए, ठीक है। ये तो हुआ दूसरा। तीसरी चीज़ आपने समझनी क्या है, जब भी एग्जामिनर राइट बोले, ठीक है, या क्लॉकवाइज बोले, तो उसका एंगल होता है 90 डिग्री। मतलब अगर आप ऐसे चल रहे हो नॉर्थ की तरफ फॉर एग्जांपल, और एग्जामिनर ने बोला कि वो राइट मुड़ गया, तो आपने बिल्कुल 90 डिग्री मुड़ना है। मतलब वो बिल्कुल 90 डिग्री मुड़ेगा और वो चलेगा फिर ईस्ट की तरफ। फिर बोला एग्जामिनर ने यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे कि वो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपको पता होना चाहिए वो लेफ्ट है। तो देखिए, इमेजिन करने से क्या फ़ायदा है। अब मैं इधर को चल रहा हूँ, आप सोचिए मैं इधर चल रहा हूँ ई की तरफ, तो आपका लेफ्ट कहाँ है, डायरेक्टली आपको समझ आएगा यहाँ, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी एग्जामिनर राइट बोले या क्लॉकवाइज बोले या लेफ़्ट बोले या एंटी क्लॉकवाइज बोले, तो आपने 90 डिग्री जो है टर्न करना है, ठीक है। या तो एग्जामिनर आपको एंगल वहीं से दे देगा, वो हम अभी एंगल्स का भी सिस्टम सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर डायरेक्टली बोल रहा है राइट और लेफ़्ट या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो आपने 90 डिग्री जो है याद रखना है, ठीक है। चलिए, लास्ट कॉन्सेप्ट है इसमें एंगल्स का। अगर मैं ये बनाऊं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इनके बीच में एंगल क्या है, अभी हमने बोला 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री इधर है, 90 डिग्री, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, 90। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। और ये अगर इनकी बात करें तो ये होगा 45, सीधी सी बात है, 90 का आधा, ये 45 डिग्री होगा, राइट। ये 45 होगा, ये 45 होगा, ये 45 होगा, ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। मतलब कि जब 45 डिग्री अगर आपको एग्जामिनर बोल रहा है कि 40, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बंदा चला, चले मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आपको समझने में बहुत इजी होगा ऐसे। फॉर एग्जांपल आपको एग्जामिनर ने बोला कि एक लड़का नॉर्थ की तरफ चल रहा है, और फिर उसने क्या किया, वो राइट की तरफ 45 डिग्री मुड़ गया, राइट की तरफ मतलब इधर, तो 45 डिग्री कहाँ है, यहाँ है, तो आपने ऐसे चलना है वहाँ से, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि 45 डिग्री मतलब, देखिए जब उसने बोला वो नॉर्थ की तरफ चल रहा था और वहाँ से वो 45 डिग्री मुड़ गया, तो आपको डायरेक्टली माइंड में आना चाहिए अब वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ चल रहा है, ठीक है। सो इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत इसमें है नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शायद आपको पता नहीं होगी कि सन जो है, कभी कभी सन का इस्तेमाल करता है वो, सन जो है वो ईस्ट में राइज होता है
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वेस्ट में जो है वो सेट होता है। ये आपने ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, बोलना नहीं है इस चीज़ को। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, और देखिए कितना मज़ा आएगा आपको। जो इज़ फेसिंग, देखिए जो की बात हो रही है, तो मैंने क्या बोला, पर्सनलाइज कीजिए। मैं देखिए, अब मैं खुद को सोच रहा हूँ, मैं फेस कर रहा हूँ साउथ की तरफ। चलिए ठीक है, मैं फेस कर रहा हूँ साउथ की तरफ, इधर की तरफ मैं फेस कर रहा हूँ, नीचे की तरफ ये साउथ है, ठीक। या अगर आप ऐसे नहीं करना चाहे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये साउथ है। लेकिन फिर आपको ध्यान में रखना है ये चीज़ कि अगर आप साउथ की तरफ मूव कर रहे हो, तो आपके जो लेफ्ट में है वेस्ट आएगा, और आपके राइट में ईस्ट आएगा, और आपके उल्टा नॉर्थ, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए, जो इज़ फेसिंग साउथ, साउथ की तरफ फेस कर रहा हूँ मैं, एंड टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये सभी SBI PO लेवल के क्वेश्चंस है। आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल घास लगेगा, घास। एंड टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अभी मैंने बोला एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है भाई साहब, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, और ये मतलब लेफ़्ट, ठीक है। सो अब मैं साउथ की तरफ चल रहा हूँ। जब मैं इधर, देखिए इमेजिन कीजिए, आप इस पॉइंट से इधर की तरफ जब चल रहे हैं, और अब आप मुड़े 45 डिग्री लेफ़्ट, यही बोल रहा है एग्जामिनर। आपका लेफ़्ट, आप इधर चल रहे हो तो आपका लेफ़्ट इधर है, तो 45 डिग्री लेफ़्ट जब आप मुड़े, तो देखिए ये मुड़े आप 45 डिग्री लेफ़्ट, यही है 45 डिग्री। देखिए अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो 45 डिग्री यही है ना, ठीक है। ही टर्न्स अगेन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब फिर से लेफ्ट की तरफ, ठीक। फिर से लेफ्ट की तरफ जो है, ये कितना टर्न हुआ, 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है सिंपली, आपको पता है लाइन में, मतलब ये 180 डिग्री है, मतलब ये 180 डिग्री है। अगर नॉर्थ से 180 डिग्री बोले तो बिल्कुल साउथ में आएगा, ईस्ट से बोले तो बिल्कुल वेस्ट में आएगा, ठीक है। अब वो बंदा यहाँ पर है, और यहाँ पर अगर वो है, चल रहा था वो साउथ की तरफ, वो लेफ्ट की तरफ 45 डिग्री मुड़ा एंटी क्लॉकवाइज। हमने बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट होता है, हम भी लेफ्ट की तरफ मुड़ गए 45 डिग्री। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, अगर ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट है। तो मतलब ये इस टाइम साउथ वेस्ट पर है। तो जब ये 180 डिग्री टर्न हुआ, ठीक है, अभी 180 डिग्री टर्न हुआ, तो 180 डिग्री मतलब बिल्कुल उल्टा। तो ये टर्न अब किधर की तरफ कर रहा है, इधर की तरफ, मतलब नॉर्थ वेस्ट की तरफ। और नॉर्थ वेस्ट से वो 270 डिग्री क्लॉकवाइज में मुड़ा। क्लॉकवाइज होता है ऐसे, तो क्लॉकवाइज यहाँ से 270 डिग्री, ये तो हुआ 180, और 90 ऐड, मतलब यहाँ की तरफ वो देख रहा है। मतलब इसका आंसर आएगा साउथ वेस्ट, ठीक है। देखिए जंबल नहीं होना है, आराम से समझिए, जंबल नहीं होना है। मैं फिर से समझाऊंगा एक बार। देखिए जो, या मैं फेस कर रहा था साउथ की तरफ, सिर्फ फेस की बात हो रही है, डिस्टेंस, मैं इधर की तरफ देख रहा हूँ। फिर मैं 45 डिग्री लेफ़्ट की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज छोड़िए, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो ऐसे होता है, राइट, मतलब लेफ़्ट की तरफ। अब जब मैं इधर की तरफ चल रहा हूँ साउथ की तरफ, ठीक है, तो आप इमेजिन कीजिए आपका फेस इधर की तरफ है, तो आप लेफ़्ट मुड़ गए,
लेफ्ट मुड़े आप कितने 45 डिग्री। अभी मैंने समझाया था, देखिए अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो मैं 45 डिग्री मुड़ा लेफ्ट तो मैं इधर मुड़ गया, राइट। अब मैं फेस इधर की तरफ कर रहा हूँ। यहाँ से जो है मैं फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री मुड़ा। 180 डिग्री होता है लाइन, बताइए आपको, या अगर आपको लाइन नहीं पता तो आप यहाँ पे भी इसको ड्रा कर सकते हो। देखिए यहाँ तक ये तो हुआ 90 और यहाँ से 90 फिर से मतलब 180, मतलब अब मैं फेस किधर की तरफ कर रहा हूँ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। अब उसने फिर से टर्न किया 270 डिग्री। 270 डिग्री, देखिए 270 डिग्री कैसे निकालेंगे आप, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, वेट। अब यहाँ से आपको 270 डिग्री देखना है, राइट। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब राइट की तरफ। राइट मतलब अगर मैं इधर देख रहा हूँ तो मेरा राइट ये है, राइट। तो ये देखिए ये हुआ 90, ये हुआ 120, सॉरी 180, और ये हुआ 270। तो अब मैं यहाँ से इधर की तरफ मुड़ा, राइट। तो ये मेरा आंसर है। और ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ और वेस्ट के बीच में, साउथ वेस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ी सी दिक्कत हुई है तो आगे आगे आप देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, मॉरिस इज वॉकिंग फेसिंग नॉर्थ। चलिए मैं फेस कर रहा हूँ नॉर्थ की तरफ, ठीक है, और 10 किलोमीटर चला मैं। चलिए मैंने एक पॉइंट से स्टार्ट किया और मैं 10 किलोमीटर चला नॉर्थ की तरफ, मैं यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। ही टर्न्स 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट। सो लेफ्ट की तरफ मैं मुड़ा 270 डिग्री। अब 270 में यहाँ पे कैसे निकालूं, ये देखिए मैं यहीं पे छोटा सा प्लस ड्रा करता हूँ। सो मैं फेस कर रहा था इधर, ये हुआ 90, ये हुआ 180, ये हुआ 270, राइट। तो ही टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री एंड वॉक्स 15। तो अब मेरी डायरेक्शन ये है, ठीक है, और मैं 15 किलोमीटर चला, ठीक है, समझ आ गया हमें। अब क्या हुआ, नाउ ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब मैं यहाँ से टर्न हुआ 45 डिग्री क्लॉकवाइज। 45 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब राइट की तरफ, राइट मेरा इधर है और 45 डिग्री ये है। तो मैं इधर मुड़ा और इधर चलने लगा 25 किलोमीटर, ये चला मैं 25 किलोमीटर्स, ठीक है। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, मेरी डायरेक्शन कौन सी है भाई। अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये कौन सी है, साउथ ईस्ट। सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं था उतना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए फिर से समझा लेता हूँ मैं एक बार, क्योंकि थोड़ा सा हेक्टिक है ये एंगल्स को समझना। इतना हेक्टिक नहीं है, लेकिन पहली बार अगर किसी बच्चे ने, मैं ये समझता हूँ कि आप पहली बार आए हैं रीजनिंग पढ़ने के लिए, तो थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा, ठीक है। देखिए मैं यहीं पे समझाता हूँ आपको फिर से। मॉरिस फेस कर रहा था नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ये डायरेक्शन है, तो मेरा फेस इधर है, और मैं यहाँ से चला 10 किलोमीटर यहाँ तक नॉर्थ डायरेक्शन में। वहाँ पे मैंने क्या किया, मैं 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया।
270 डिग्री कितना होता है? 270 डिग्री होता है, देखिए 270 डिग्री होता है। मेरा फेस इधर था, ठीक है, तो ये हुआ 90, ये हुआ 180 और ये हुआ 270। मतलब मैं मुड़ा ईस्ट की तरफ और मैं चला 15 किलोमीटर, यही बोल रहा है क्वेश्चन। 15 किलोमीटर चलने के बाद अब मेरा फेस इधर है। जब मैं यहाँ पे पहुँचा इस पॉइंट पे, तो मुझे क्वेश्चन बोल रहा है कि आप फिर से मुड़ो 45 डिग्री क्लॉकवाइज। 45 डिग्री मैंने आपको समझाया बिल्कुल पहले ही। तो क्लॉकवाइज होता है राइट की तरफ, और मेरा राइट है यहाँ पे ये, ठीक। तो मैं 45 डिग्री राइट मुड़ गया ऐसे, और मेरी डायरेक्शन हुई साउथ ईस्ट, और वही ये पूछ रहा था। सो साउथ ईस्ट इसका आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर डायरेक्शंस में प्रॉब्लम आ रही है तो आप जिस पॉइंट पे पहुंचते हो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे ऐसे किया करो, प्लस बनाया करो, इससे आपको डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी, और एंगल्स भी, ठीक है। चलिए देखिए, फिर से डायरेक्शन का ही है। मैरी इज वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट फॉर 15 माइल्स। देखिए मैं ऐसे बना लेता हूँ पहले ही। देखिए बहुत सारे तरीके करने के, आपको जैसे इजी लगे वैसे करो। मैरी नहीं है, ये मैं हूँ, ठीक है। और मैं किस तरफ चल रहा हूँ, वेट अ सेकेंड, ये होगी डायरेक्शंस, ठीक है। और मैं कलर डिफरेंट यूज़ करता हूँ चलने के लिए। अब हमें डायरेक्शन पता है, ये नॉर्थ है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके माइंड में अब होना चाहिए। ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इसके बीच में नॉर्थ ईस्ट है, इसके बीच में साउथ ईस्ट है, इसके बीच में साउथ वेस्ट है, और इसके बीच में नॉर्थ वेस्ट है। सो अब पढ़े क्वेश्चन। मैरी यानी कि आप कहाँ से चलना स्टार्ट करोगे? टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, आप इधर की तरफ आ रहे हो, और आप कितना चले? 15 माइल छोड़े, 15 चले आप। यहाँ पे आपने क्या किया? टर्नस राइट। राइट, आपका राइट जब आप इधर की तरफ मूव कर रहे हो तो आपका राइट किधर है? बिल्कुल इस साइड है राइट। तो आप राइट चलोगे फिर से 10, आप राइट चले 10, और मैंने बोला जब राइट लेफ्ट हो तो आप 90 डिग्री बिल्कुल टर्न हो जाओगे। अब आप यहाँ पे पहुँचे, फॉर एग्जांपल 10 चल के यहाँ से आपने 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ना है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होता है आपका राइट, और ये चले आप यहाँ से कितना चले आप? 10। अब क्या हुआ? अब फिर से वो टर्न हुई लेफ़्ट, या आप टर्न हुए लेफ़्ट। आपका फेस इधर था, यहाँ पे आपका लेफ़्ट कौन सा साइड है? ये साइड है। तो आप लेफ़्ट की तरफ टर्न हुए, और कितना चले आप? 30। ये लीजिए आप चले 30। फिर से सिर्फ डायरेक्शन पूछे है तो डायरेक्शन आपके सामने है। नॉर्थ और वेस्ट के बीच की तरफ आप चल रहे हैं तो नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं था इसमें। चलिए अब देखिए, ये है दूसरा पैटर्न। वो था पहला पैटर्न जिसमें आपको सिर्फ डायरेक्शन पूछते हैं। दूसरा पैटर्न है, इसमें आपको डिस्टेंस भी पूछते हैं कि कितना दूर हो आप। इसलिए मैं आपको समझा रहा था, मैं डिस्टेंस का यूज़ भी कर रहा था। देखिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ये मैंने ड्रॉ किया। अब मैं लिखूंगा नहीं कि डायरेक्शन कौन सी क्या है, ये आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैरी वॉक, चले हमने वॉक करना स्टार्ट किया 30 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। अब हम यहाँ पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और हम चले 30 मीटर, ये है 30 मीटर, हम चले नॉर्थ, हम इस पॉइंट पे पहुँचे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे
हमने राइट की तरफ टर्न किया और 40 मीटर जो है चले। राइट हमारा इस साइड है तो राइट की तरफ हम चले, फॉर एग्जांपल यहाँ पहुँचे हम और ये 40 है। यहाँ से फिर से ये राइट की तरफ मुड़ी और 45 चली। सो ये यहाँ पे आ गई, फॉर एग्जांपल 45 है ये। शी टर्न लेफ्ट, यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे अब इसका मुंह इधर की तरफ है, साउथ की तरफ। यहाँ पे ये लेफ्ट की तरफ मुड़ी। लेफ्ट किस साइड है इसका, लेफ्ट है इस साइड। किस साइड है इसका लेफ्ट, अगर आपका मुंह इस साइड है तो आपका राइट लेफ्ट हो जाएगा, राइट। और वो कितना चली, 25, वो 25 चली यहाँ से, ठीक है। ये चली 25। अब वो यहाँ पे पहुंची, फाइनली शी टर्न लेफ्ट। अब वो फिर से लेफ्ट की तरफ, अब इधर मुंह है तो लेफ्ट किधर है, इस साइड ऊपर की तरफ। और ये चली 15, ठीक है, ये चली 15 और ये पहुंची यहाँ पे। पूछा क्या है, कितनी दूर है ये स्टार्टिंग पोजीशन से। तो देखिए ये 30 है, ये 45 इधर है। तो हम इसके बीच में अगर लाइन खींचेंगे ऐसे तो सिंपल है, क्योंकि ये 15 है, ये यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो यहाँ से 15 है ये। तो हमें इस डायरेक्शन से इस पॉइंट तक दिखानी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दिखानी है डिस्टेंस। तो ये कितना है, ये डिस्टेंस ये है 40 और ये कितना है, ये है 25, राइट। 45 तो ऐसे है ना, ये ऐसे तो 25 है, तो 40 + 25 ये दूर है। 40 + 25 मतलब 65, ठीक है। सिंपल, कुछ ज़्यादा नहीं था इसमें। चलिए सिर्फ लेफ्ट राइट का ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखना है और एंगल्स का ध्यान रखना है। चलिए फिर से, हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, फिर से बोलना है कि वो कितनी दूर है। देखिए इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ सकती है। मैं ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मैंने आपको बोला एक बार, ये SBI PO के क्वेश्चंस है, मतलब ये लेवल तो JK SSB पूछता ही नहीं है। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट इतना हार्ड कर रहा हूँ कि आपको जो है एग्ज़ाम में फिर बिल्कुल इजी लगे, ठीक है। चलिए, ए बॉय वॉक्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक बॉय है यहाँ पे, चले मैं ईस्ट चला 12 किलोमीटर। ईस्ट किधर है भाई, ईस्ट है इधर, ठीक है। ये है 12 किलोमीटर। यहाँ पे उसने क्या किया, ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है, मैंने बोला था आपको, राइट। राइट होता है क्लॉकवाइज, याद होगा आपको। और वो चला 20। ये भाई हम क्लॉकवाइज मुड़ गए और हम 20 चले। एंड ही टर्नड राइट एंड वॉकड फॉर 33 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे उसने राइट की तरफ टर्न किया। राइट किधर है उसका, अगर आप इधर की तरफ मूव कर रहे हो, जिधर की तरफ एरो है तो राइट इधर है, तो वो राइट मुड़ के वो चला सीधा कितना, 33, और वो यहाँ पहुँच गया। तो बोलिए यहाँ से वो कितना दूर है। तो सिंपली अगर हम ये लाइन ऐसे खींचेंगे और ये लाइन ऐसे खींचेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 12 है, सेम है, इधर दिया है। तो ये कितना होगा, ये होगा 21, और ये भी हमें 20 पता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम निकाल लेते हैं। डायरेक्टली लिखेंगे 20 स्क्वायर + 21 स्क्वायर इजकल टू, इस डिस्टेंस का कुछ भी नाम रखते हैं, डी ही लिखते हैं, डी स्क्वायर। तो ये हो गया 400, ये हो गया 441, ये हो गया डी स्क्वायर, ठीक है। ये 841 इक्वल्स टू डी
स्क्वायर इधर लाते हैं, ये अंडर रूट बन गया। तो 841 किसका स्क्वायर है? 29 का। तो आ गया आंसर आपका। ठीक है, क्या करना था, पहले आपने ये बनाना था, सिंपली आपने चलना था डायरेक्शंस के हिसाब से। उसके बाद आपको ये डिस्टेंस बोलनी थी, और इस डिस्टेंस के लिए जो हमने क्या किया, हमने बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल किया और ये डिस्टेंस बोली। ठीक है, चलिए। A car travels towards south from Kharaj। चलिए हम डायरेक्टली बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हम साउथ की तरफ गाड़ी चला रहे हैं और हम इस पॉइंट पे पहुँचे, ये 25 है। इट टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रैवल्स 30। अब यहाँ से गाड़ी लेफ़्ट की तरफ मुड़ी। जब गाड़ी इधर की तरफ चल रही है तो उसका लेफ़्ट होगा इधर, तो वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ी और चली 30। ठीक है, उसके बाद वो राइट मुड़ी, यहाँ की तरफ अब गाड़ी चल रही है और राइट मुड़ी मतलब इधर, और चली 15। ठीक है, अब बोले हाउ फार इज़ शी फ्रॉम गैराज। तो सिंपली इसमें भी कंस्ट्रक्शन है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इतना टफ आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, ये बिल्कुल टफ क्वेश्चन है, लेकिन आप पॉज करके माइंड लगाइए कैसे ये और ये डिस्टेंस हम निकालेंगे। चले मैं दिखा देता हूँ। ये है, अगर हम ये यहाँ तक लाए, ये हमें पता है 15 है, ये भी 15, और इसको ऐसे जोड़ेंगे, ये कितना है 30। तो निकल गई ये और ये डिस्टेंस। 15 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू ये डी, हम इसका नाम लिखते हैं डी। ठीक है, और देखिए दूसरी चीज़, इसने डायरेक्शन भी पूछी है। तो डायरेक्शन कौन सी है ये जो है ये कौन सी डायरेक्शन है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ये कौन सी डायरेक्शन है? ये देखिए, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये किस डायरेक्शन में है? साउथ ईस्ट में, राइट। तो पहले ही आप ये दो ऑप्शन तो कट हो गए आपके। अब आपने बस देखना है 70 है या 50 है। तो अब आपको यहाँ से बिल्कुल 30 का स्क्वायर 900 होता है, डायरेक्टली करता हूँ मैं। और ये है 15 और 25, ये तो ये डिस्टेंस है ना, 15 और 25 है 40, मतलब 1600। तो ये हो जाएगा 16 और 9 25, 2500 इजकल टू डी स्क्वायर। स्क्वायर को मैं इधर लाता हूँ, अंडर रूट मतलब 50। ठीक है, सिंपल है, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी और हो गया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे एक पजल आएगी, तो फिर उसके 5 क्वेश्चंस होंगे। और डरना नहीं है, बिल्कुल इजी होता है। देखिए ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है तो पीओ का, लेकिन है इजी क्वेश्चन। देखिए, अनिल, आर्या, इता एंड इरा स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम ऑल 4 कम टू ए हॉल्ट। ये क्या बोल रहा है कि 4 लोगों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया चलना और उसके बाद वो रुक गए। अब ये बोलेगा अनिल वॉक्स 50 स्टेप्स एग्जैक्टली टू द ईस्ट। अनिल चला ईस्ट की तरफ 50 स्टेप्स, ये है अनिल। ठीक, आर्या वॉक्स 60 स्टेप्स टू द नॉर्थ। एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया उन्होंने, तो नॉर्थ की तरफ आर्या चला 60, ये है आर्या। ठीक है, यहाँ पे ये है अनिल यहाँ पे। वाइल इरा वॉक 70 स्टेप्स एग्जैक्टली टू द साउथ। इरा और एक है जो 70 स्टेप्स बिल्कुल साउथ की तरफ चली, ये है इरा।
और ये है 70। इफ ईटी वॉक्स 40 स्टेप्स एग्जैक्टली टू द वेस्ट, अगर ईटी 40 स्टेप्स चली है ईस्ट की तरफ, फॉर एग्जांपल यहाँ तक, यहाँ पे है ईटी, तो अब हमें बिल्कुल पता चल गया कौन कहाँ पर है। पहली चीज़, डिटरमाइन द फॉलोइंग विच व्हेन ऑल केम टू हॉल्ट, मतलब ये अब यहाँ पे रुक गए इतना इतना चलकर, तो हमें क्या बोलना है, assume that each person's steps are exactly equal length, मतलब steps इनके सेम है, and use nearest to whole number of steps, मतलब whole number आप इस्तेमाल कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखने के बगैर ही मेरे माइंड में क्या आएगा कि मुझे ये निकालने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली पाइथागोरस आपको पता ही है, ये 50 स्क्वायर मैं ऐसे लिखता हूँ, ये है 50 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर का अंडर रूट, पाइथागोरस लिख रहा हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये है 70 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक। ये क्या है 60 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये कहाँ से लाया मैंने, ये पाइथागोरस है, ठीक, मैंने डायरेक्टली लिखा। और ये है 40 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये मुझे अब पूरी डिस्टेंस मिल गई। अब मुझे बस क्वेश्चन पढ़ना है, मैं देखूंगा मेरे को एग्जामिनर क्या पूछेगा, ठीक है। सो हमने सॉल्व किया ये पजल, और ये है आपके सामने क्वेश्चंस। ये आप आराम से कीजिए, क्योंकि मैंने आपको ये सॉल्व करके दिया है। आपको बस अब ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं। देखिए, इरा और अनिल के बीच में डिस्टेंस, आर्या और इरा के बीच में डिस्टेंस, इता और आर्या के बीच में डिस्टेंस। अच्छा, व्हेन ऑल हैव हॉल्टेड विच 2 आउट ऑफ द 4 आर एट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस टू ईच अदर, सबसे क्लोज कौन है एक दूसरे के, विच 2 ऑफ द 4 आर फार, कौन सबसे दूर है। सिंपल निकल जाएंगे, सॉल्व कर लिया हमने। सिर्फ आपने जो है वो पाइथागोरस वाला सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डायरेक्शन सेंस। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बिल्कुल हमने टफ लेवल जो है किया, सॉल्व किया। और आप अगर आपके पास बुक है, आप वहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए और आप देखिए कितना इजी आपको लगेगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल टफेस्ट लेवल आपको कराया है। पीओ लेवल, ग्रेजुएट लेवल का करवाया है। इन बैंकिंग में जो है ज़्यादा टफ आती है, इसलिए मैंने पीओ लेवल का आपको करवाया है ये। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस था नहीं। क्लास अच्छी लगी हो, सीखने को मिला हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।